इस तरह शिव, शंकर, महादेव वास्तव में बौद्ध धर्म के बोधिसत्व हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना मैं आपको और दे देता हूं कि अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं या YouTube चैनल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सेहॉक कंपनी से मिलिए। इनका जो कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला सिस्टम है, सेहॉक कंपनी के लोग आपका YouTube चैनल भी बनाते हैं और आपके YouTube चैनल को ग्रोथ भी करवाते हैं। तो आप सेहॉक के साथ जुड़ के YouTube चैनल खड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिष्या मानी जाने वाली विख्यात स्टीर निवेदिता ने फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक ग्रंथ में यह बात माना है कि बुद्ध को ही वैदिक ब्राह्मणों ने शिव बनाया है। तो सिद्ध होता है बुद्ध ही शिव हैं, सत्य ही शिव हैं या सत्य ही कल्याण का मार्ग है। किसी प्रकार का अनुष्ठान करके या जीवन में नशे, पत्ता, भांग धतूरा का सहारा लेकर कोई किसी का या स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता। पाली में शिव का अर्थ कल्याण होता है। पाली में शिव का अर्थ कल्याण होता है। दूसरी बात, पाली में श नहीं होने की वजह से शिव में श का प्रयोग नहीं होता है। गुप्त काल के बाद संस्कारित भाषा लिपि के उदय की वजह से लेखन में शिव बन गया। जबकि आपको यह क्लियर है, यह पता है कि भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत है और संस्कृत पाली प्राकृत को ही संस्कारित करके बना है। संस्कारित किए जाने के कारण इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। यह बात आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत है, लिपि धम्म लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक रूप से कल्याण करने वाले भगवान गौतम बुद्ध ही हैं। प्रामाणिक रूप से कल्याण करने वाले भगवान गौतम बुद्ध ही हैं, जिन्होंने मानव जगत को दुख से मुक्ति हेतु शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त अष्टांगिक मार्ग दिया। महादेव यानी देवों के देव बुद्ध वंदना इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरणम संपन्नो सुगतो लोकविंदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यान्नम बुद्धो भगवंती। भगवान बुद्ध ही मनुष्य और देवता, जिन्हें अरहत कहा जाता है, के आचार्य हैं, गुरु हैं। भगवान बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करें, तभी स्वयं का और औरों का कल्याण होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम हर एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे आप जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। जो आईडी है वह फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का आईडी एड्रेस मैं बता देता हूं। प्रदीप मौर्य सेहॉक, प्रदीप मौर्य सेहॉक सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आइए समझते हैं कैसे यूरेशियन प्रजाति ने देश की संपत्ति, इतिहास पर कब्जा किया या बर्बाद किया और अभी भी कर रहा है। इस यूरेशियन प्रजाति के पास कोई टैलेंट नहीं है। दूसरों के टैलेंट को चुराना, कब्जा करना ही इनका टैलेंट है। लूट, चोरी, कब्जा इनके डीएनए का स्वभाव है, जो कि जन्मजात है। आइए समझते हैं संक्षेप में भूतकाल में इन्होंने क्या किया। बुद्ध को इन्होंने बना दिया बुद्धू, धम्म को धर्म, मठ को मंदिर, अवलोकितेश्वर बुद्ध को शिव बना दिया। बुद्ध मूर्तियां शिव, कृष्ण, अन्य देवी देवता बना दिया। धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि बना दिया। धम्म चक्र को कृष्ण चक्र बना दिया। धम्म चक्र को कृष्ण चक्र बना दिया। कनिष्क को कृष्ण बना दिया। एलिफेंट बुद्धा को गणेश बना दिया। महामाया को लक्ष्मी बना दिया। डाकिनी देवी, बौद्धिस्ट डाकिनी देवी को काली माता बना दिया। अशोक स्तंभ को भीम की गदा बना दिया। प्रियदर्शनी देवानाम्पिय को इन्होंने महामूर्ख से संबोधित किया। और वर्तमान में क्या हुआ वो भी देखिए, अभी ये कर क्या रहे हैं। मक्का को बोलते हैं कि यह मक्केश्वर हैं। ताजमहल को बोलते हैं तेजो महालय है।
लाल किला को बोलते हैं कि यह लाल कोट है। इस तरह की धूर्तता यह निरंतर करते जा रहे हैं। मेरे मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं प्रामाणिकता के साथ, और डीएनए क्या है, यह कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कब आए, और एक्चुअल में ब्राह्मण बहरूपिया हैं या विदेशी हैं, तो ये जो थंबनेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको, यह वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखें जिसका थंबनेल स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। बुद्ध ही सत्य हैं, मिट्टी के कण कण में बुद्ध बसे हैं। जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है, कोई और नहीं, बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान से निकला हुआ संप्रदाय है। हिंदुओं के 3 सबसे बड़े संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, जो 3री शताब्दी ईस्वी बौद्ध धर्म की शाखा महायान वज्रयान से निकला हुआ पंप है। कब निकला? 3री शताब्दी ईस्वी बौद्ध धर्म की शाखा महायान वज्रयान से निकला हुआ पंख है, जो बौद्ध विहारों और स्तूपों को कब्जा कर धीरे धीरे उन्हें परिवर्तित कर पूजना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। महायान और वज्रयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक थेरवाद जिसे हीनयान कहा जाता है, दूसरा महायान। तो हीनयान जो मूल बुद्ध की शिक्षाओं पे चलता है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। उसमें स्तूप बनाकर जिसमें धातुएं रखी होती हैं बुद्ध की या फिर बोधिसत्वों की। और जो महायान होता है यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, यह अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखता है। तो जो महायान है इसमें जो मुख्य बोधिसत्व हैं उनको औलोकतेश्वर बोला जाता है। महायान और वज्रयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा औलोकतेश्वर बुद्ध के 108 रूप हैं। इन्हीं औलोकतेश्वर बुद्ध को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तमाम देवी देवताओं में रूपांतरित कर पूजा जा रहा है। बुद्ध ही हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, दुर्गा, इनके तमाम देवी देवता, जिनको आसानी से हिंदुओं के मंदिरों में देखा जा सकता है। और पुरातात्विक द्वारा खुदाई के दौरान भी जो मूर्तियां मिली हैं, यह भगवान बुद्ध की या तो होती हैं या फिर औलोकतेश्वर बुद्ध की होती हैं। तो हर बात का निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि जब 7वीं और 8वीं शताब्दी से पहले इनके कोई देवी देवता का प्रमाण नहीं है, ना ही कोई देवी थे, ना ही कोई देवता थे, और ना ही इससे पहले की कोई मूर्ति है। मेरे मित्रों, इतना सारा रिस्क लेकर इतना सारा मेहनत हमारा बेकार चला जाएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? कम से कम अपने फर्ज का निर्वहन करिए। कम से कम आप इतना तो करिए कि जो हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं यह हमारे बाकी मित्रों तक पहुंच सके जो आज भी पाखंडवाद से ग्रसित हैं। कम से कम वह यह वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वह किस खानदान से आते हैं, किस वंश से आते हैं, वह भारत के मूल निवासी हैं। पाखंडवाद में फंसना उनके लिए एक साजिश है, और इस साजिश को वो समझ पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, और कमेंट जरूर करिए। हर हालत में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और मेरे मित्रों, अगर आप आर्थिक तौर पे हमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्कैनर लगा हुआ है स्क्रीन पे, स्कैन करके हमें डोनेशन कर सकते हैं, जिससे अविरल निरंतर यह जो जन जागरूकता वाला कार्य है हम लगातार करते रहेंगे। तो निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे